नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का मैं उन्नति जैन विनर्स इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे वाली क्लास में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि होली जैसे रंग आपके जीवन में भी भर जाए और आपके जीवन में सफलता शामिल हो जाए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को, आपके आसपास के सभी लोगों को होली जैसे रंगीन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्लास में स्वागत करती हूँ, सादर अभिनंदन वंदन करती हूँ। आप सभी लोग सुबह 8 बजे उठ चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि होली तो आप लोग बाद में खेलोगे, पहले पढ़ लेते हैं। और साथ ही साथ चूंकि आज होली है, त्योहार है, और त्योहार के दिनों में कुछ एक्स्ट्रा तो होता ही होता है। तो एक्स्ट्रा क्या है? आज 25 मार्च यानी कि होली की क्लास में आप सभी को अब तक के 60 टॉप प्रश्न मैं आपको अगले 1 घंटे में कराने वाली हूँ। अगले 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चंस कराऊंगी और ये वो क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में छपेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के अभी तक के सेशन के ये टॉप 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब होली है तो मैडम आपके लिए एक तो कि 25 मार्च आज होली के विशेष अवसर पर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के टॉप 60 क्वेश्चन। अगर आप लोग क्लास में आ चुके हो, लगातार आप लोग विश कर रहे हो हैप्पी होली हैप्पी होली, तो मैं आज कमेंट ना पढ़ करके मैं सिर्फ यही बोलूंगी, जितने भी स्टूडेंट आज क्लास में लाइव आ चुके हैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से बोल रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि होली के रंग सफलता के रंग में जल्दी बदले और आप लोग अपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लो। सभी का स्वागत है, सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अगले 1 घंटे में 60 प्रश्न, टॉप 60 क्वेश्चन जो अभी तक हमने क्लास में डिस्कस किए हैं या फिर जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट दौड़ लगा करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर क्लास का पूरा पीडीएफ और साथ ही साथ पूरे की पूरी जानकारी क्लासेस से रिलेटेड मिल सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप से जुड़ जाइए विनर्स इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप चैनल पर। अगर आपकी ज़िंदगी बेरंग है तो मेहनत करो, मेहनत हमेशा रंग लाती है और इससे अच्छी बात कभी और कुछ हो नहीं सकती है कि होली का दिन है और अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में रंग नहीं है, कब तक मैं दूसरों को रंग लगाऊं, मेरी ज़िंदगी में भी तो रंग आ जाए। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये रहेगा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में रंग लाना है तो सिर्फ इतना काम कर लीजिए कि मेहनत करिए ताकि सफलता के रंग तुम्हारे कदम चूम ले। ठीक है, पहले प्रश्न के साथ, क्योंकि मैं सेशन में 60 क्वेश्चंस हैं और मैं चाहती हूँ कि 60 के 60 प्रश्न आपकी आंखों के सामने चले जाएं। ज़रूरी नहीं है आपको नोट्स बनाना, करंट अफेयर्स के नोट्स आज मत खोलो, पर हाँ टॉप 60 क्वेश्चन मुझे बता दो, क्योंकि आप लोग घर गए हो और हो सकता है कि घर में आपके पास करंट अफेयर्स के नोट्स ना हो। तो पहले क्वेश्चन के साथ आज के क्वेश्चन का क्लास का श्री गणेश करते हैं होली के रंगों के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्यावा शेवा सेतु किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्यावा शेवा ब्रिज लोकेटेड? महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात? उत्तर देना सभी साथियों। सबके उत्तर देख रही हूँ भाई बहन, फटाफट सबके उत्तर आ जाने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्यावा शेवा सेतु किस राज्य में है? क्या आपको पता है कि इसी को अटल सेतु कहा गया? हाँ जी, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कहाँ पर स्थित है। आपको याद होगा कि हमने इस पे बहुत लंबा डिस्कशन किया था और हमने देखा था कि अटल सेतु अब मुंबई नवी मुंबई के बीच की दूरी को कम कर देगा और मुंबई में ट्रैफिक से संबंधित जो सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको सावधान से हल कर देगा। तो वही अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्यावा सेतु है जो कि महाराष्ट्र में बनाया गया है। अटल सेतु जिसका नाम है 6 लेन ब्रिज है, जो कि परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान से स्टूडेंट, जो जो अभी आता जा रहा है फटाफट वीडियो में अटेंडेंस लगाते जाओ। मैं देख रही हूँ कि जब जिसकी नींद खुल रही है वो तब आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबको ऐसा लग रहा था कि होली के दिन मैडम नहीं आएंगी, लेकिन मैंने आपको कल भी वादा किया था कि चाहे होली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, हम तो करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे और उसी वादे को पूरा करते हुए हम आज भी करंट अफेयर्स की क्लास में उपस्थित हो चुके हैं। तो फटाफट आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे
स्टेटस लगाए हो ना हैप्पी होली, तो इस वाले वीडियो को शेयर करो और स्टेटस लगा दो हैप्पी होली, ताकि सबको पता चले कि हम जो एस्पिरेंट्स हैं होली कैसे मनाते हैं। ठीक है, अयोध्या के राम मंदिर में स्थित की जाने वाली राम मूर्ति के मूर्तिकार का क्या नाम है? पिछले 3 महीनों में जितनी भी समसमाई की घटनाएं हुई हैं उन सभी का सार में लेके आई हूं टॉप 60 क्वेश्चंस में, तो ध्यान से देख लेना आज। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कल्पचर ऑफ द राम आइडियल टू बी इंस्टॉल्ड इन द राम टेम्पल ऑफ अयोध्या? आयुष अशोक सिंपल, निखिल सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा या फिर अरुण योगी राज? बोलो दोस्तों, गए थे 22 जनवरी को अयोध्या, क्या आपने हर घर राम का झंडा लगाया था? अगर लगाया होगा तो संबंधित जानकारी पूरी पता होगी। चलो ये भी नहीं किया तो 10 मिनट शो देख लिया होगा तो आपको पता होगा। अब कुछ चीजें जो तुम भूल चुके हो उसको याद दिलाना तो मेरा परम कर्तव्य है ही ना, तो भैया याद दिलाना पड़ेगा मुझे। राम मंदिर बाल स्वरूप जो प्रतिमा है 51 इंच की, पूछा जा रहा है किस मूर्ति के वास्तुकार या मूर्तिकार कौन है? तो मूर्ति के मूर्तिकार है बेटा अरुण योगी राज। और याद रखना इस मंदिर के वास्तुकार कौन है? वो है चंद्रकांत सोमपुरा। मूर्तिकार है अरुण योगीराज, वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पता होगा। आप सभी को पता है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में आवागमन की सुविधा देने के लिए ही स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रथम महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first woman chief of the Central Industrial Security Force CISF की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रेखा शर्मा, सुरेखा यादव, नीना सिंह या फिर जया वर्मा सिन्हा? अच्छा एक काम करो, जिसको याद ना हो, जो भूल गया हो, सबसे अच्छा है कि ऑप्शन से ही गेम खेल लो कि कौन से ऑप्शन में क्या उत्तर जम सकता है, तो भी आसान हो जाएगा। ऑप्शन से ही गेम खेलना ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। बताना दोस्तों। हाँ जी, बोलेंगे? सबको विकल्प पता है भैया, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको विकल्प ना पता हो। अरे विकल्प से ही देख लो। रेखा शर्मा महिला आयोग है कि नहीं? सुरेखा यादव लोको पायलट, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड अध्यक्ष। अब बचा कौन? नीना से सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख नियुक्त की गई है। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि उल्फा शांति समझौता का निम्न में से किससे संबंध है? उल्फा पीस अकॉर्ड टू रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मध्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या जम्मू कश्मीर? आप सभी को पता है फरवरी माह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की अशांति को जोड़े रखने के लिए, अशांति को खत्म करने के लिए उल्फा संगठन के साथ समझौता किया गया और इस बात पर तय किया गया कि अब यह आगे और ज्यादा अशांति का कारण नहीं बनेगा। तो उल्फा शांति समझौता वो किस क्षेत्र से संबंधित है? यह एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और मैंने इसके बारे में आपको विस्तृत तौर पर चर्चा कराई थी। चूंकि आज होली है, होली के विशेष अवसर पर मेरा काम है आपको प्रैक्टिस कराना टॉप 60 क्वेश्चन का। तो आप वो समय, वो काल याद करो जब मैंने आपको ये चीजें याद कराई थी। ध्यान से देखना, टॉप 60 क्वेश्चन की दौड़ है आज। पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें पढ़ना है। आप सभी को पता है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, मुख्यतः असम क्षेत्र में उल्फा जो संगठन है उसके द्वारा कई समय से अशांति का माहौल बनाया गया, लेकिन सरकार की तत्परता के कारण यह अशांति अब शांति में परिवर्तित हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर है 5, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? रूस, चीन, भारत या फिर अमेरिका?
ध्यान से देखो भैया, पहला तुम बता दो साथ साथ में कमेंट सेक्शन में, और दूसरा स्टील प्लांट भी भारत का, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा आ चुका है, वो कौन सा है? फटाफट कमेंट सेक्शन में लगातार झड़ी लग जाना चाहिए उत्तरों की। झड़ी मतलब समझते हो, धड़ 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 करके उत्तर। जो मैं देख रही हूँ, हैप्पी होली की जानकारी अभी तक खत्म नहीं हुई है, पर ठीक है, पर अभी भी मौका है प्रश्नों के उत्तर देने का, क्योंकि यही जो प्रश्न है और प्रश्नों के रंग है वो सफलता सुनिश्चित कराएंगे, ये बात तो तय है ना? बोलेंगे दोस्तों? जी हाँ मैडम, चीन पहला, भारत दूसरा। ओके, तुमने बोला चीन का स्थान प्रथम है, फर्स्ट, और भारत का स्थान है सेकंड इस्पात निर्माण में। आप सभी को मैंने ट्रिक याद कराई है दोस्तों, भीरू राज दुबे। क्या है भैया ये? भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है भैया? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से? रू की सहायता से, मतलब रूस की सहायता से। फिर मैंने आपको बताया है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पर है बेटा? उड़ीसा में है। जा जा मतलब जर्मनी की सहायता से। फिर है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये तो याद ही रखा करो, हर परीक्षा में पूछा जाएगा। इस्पात संयंत्र ये कहाँ पर है बेटा? पश्चिम बंगाल में है। किसकी सहायता से है? बे मतलब ब्रिटेन की सहायता से। ये प्रमुख तीन और प्रथम इस्पात संयंत्र भारत के, उत्तर होगा भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह के कितने साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया? A postage stamp has been issued on the completion of how many years of पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 34 वर्ष या 50 वर्ष? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पूरे टिकट का जारी किया जाना था। आप सबको बता दीजिए, पंडित जसराज, पंडित मोतीराम और पंडित मणिराम संगीत समारोह के कितने साल पूरे हो गए? ये तीनों संगीतज्ञ हैं, ध्यान रखना, जसराज, मोतीराम और मणिराम। इन तीनों के ही संगीत समारोह के कितने वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों, स्वर्ण दशक हो गया है, स्वर्ण जयंती हो गई है, जिस कारण से इनका पोस्ट टिकट जारी किया गया। मुझे आप लोग बताना, गुजिया बन गई तुम्हारे घर में कि नहीं बनी है? अगर बन गई हो तो मेरे तक भेज देना, है ना? मैंने नहीं बनाई है, मुझे गुजिया खाना है, मैं नहीं जानती कैसे। ठीक है, क्योंकि होली है तो गुजिया है। ठीक है, तो भाई जल्दी जल्दी भिजवा देना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया? हु रिसेंट गॉट MS स्वामीनाथन अवार्ड? BR कंबोज, सुनील बेरी, NK सिंह या फिर भगवत चरण सिंह? आप सभी को पता है स्वामीनाथन के बारे में। स्वामीनाथन भारत रत्न पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है ना? भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहलाए जाते हैं। तो आपसे सिंपल सा सादा सा प्रश्न, सच्चा सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो 2024 का दिया गया है वो BR कंबोज को दिया गया है, जिनका संबंध पानीपत विश्वविद्यालय से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का संबंध किससे है? व्हाट इज स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम रिलेटेड टू? शहरी निकाय, आयुर्वेद चिकित्सा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान? वो तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है, तो तुम जल्दी उत्तर दे दोगे। लेकिन अगर ये चित्र ना बना रहे, जो कि परीक्षा में कभी भी नहीं बनता है, तो तुम क्या करोगे? स्मार्ट 2.0 का मैं बताऊं, तुम लगाओगे शहरी निकाय, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्लिक होगा स्मार्ट सिटी और वो हो जाएगा गलत।
तो ध्यान से इस प्रश्न को देखो, मैंने जब ये करंट अफेयर्स में आया था तब भी मैंने इसका पोस्टमार्टम किया था। चूंकि आज टॉप 60 क्वेश्चन है तो पोस्टमार्टम ना करके आपका होली के दिन का विशेष रिवीजन करवा रही हूँ, इसलिए आप तो मुझे सीधे उत्तर दो। क्योंकि आपको पता है मैंने आपको मोदी मंत्रिमंडल बताया था, और याद करो स्टूडेंट मैंने आयुष मंत्री भी बताए थे। क्या नाम था उनका? सर्वानंद सोनवाल नाम था कि नहीं था? था। तो बस इतनी सी बात है कि आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है 2.0 स्मार्ट प्रोग्राम प्राण भीसर प्राणायातन आम आयुष से संबंधित है, जो कि पारंपरिक चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए लागू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? अंडमान निकोबार, दीव, लक्षद्वीप या फिर पुडुचेरी? जल्दी से उत्तर दे दो। तब भी ये प्रश्न आया था और तब भी मैंने चांद सितारे लगाए थे और मैंने आपको बताया था कि इसमें विनिंग भी कौन है, कौन इस पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम में जीता है, ये भी मैंने आपको बताया था। फटाफट उत्तर दे दो कि पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम समारोह 2024 कहां पर हुआ? अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री युवा कल्याण मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। फटाफट उत्तर चाहिए भाई, उत्तर तो चाहिए। हाँ जी जी, बताइए जल्दी जल्दी, दौड़ लगा के उत्तर देना है आज। दीव में इसका आयोजन किया गया था और मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया था, ये याद रख लेना। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया था दोस्तों, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 10वां। किस राज्य की हथकरघा साड़ियों की तीनों किस्म तंगेल, कोरियल और गराड़ को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है? एक और फिर से प्रश्न है। आप सभी को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले 10 मिनट शो में मैंने आपको जीआई टैग पढ़ाया था, तब भी मैंने इसका डिस्कशन किया था और मैंने तब भी बोला था आपसे कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक प्रश्न जीआई टैग से नहीं आया तो फिर तो गड़बड़ घोटाला है। ठीक है, जीआई टैग से एक प्रश्न आना ही आना है, ये बात तय है। यहाँ पर मैंने जो प्रश्न उठाया है जो मुझे लगता है कि यह परीक्षा में आ सकता है, 3 साड़ियों की किस्में हैं तंगेल, कोरियल और गराड़ को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। विच स्टेट्स 3 वेराइटीज ऑफ हैंडलूम साड़ी तंगेल, कोरियल और गराड़ हैव गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस? मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? दीदी कहाँ पर रहती है इससे याद कर लेना और इसी से उत्तर भी दे देना। बोलेंगे कहाँ पर रहती हैं जल्दी, ए बी सी और डी। चलो ये तो कट दिया, कम से कम ये तो उत्तर नहीं लगा रहे हो। पश्चिम बंगाल की ये प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं जैसे जीआई टैग मिला। आपको पता है मध्य प्रदेश की कौन सी साड़ी है जो प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में 3 साड़ियाँ प्रसिद्ध है। एक साड़ी प्रसिद्ध है चंदेरी की साड़ी, दूसरी साड़ी जो प्रसिद्ध है वो साड़ी है कौन सी? कौन सी? महेश्वरी साड़ी, और बड़वानी साड़ी। कम प्रसिद्ध है बड़वानी की साड़ी, हाँ, लेकिन जाना तो जाता है, तो याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक होगा 11वां। निम्न में से किस जिले को केला प्रसंस्करण के लिए नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी के एग्जाम्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन गिवन द नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 फॉर बनाना प्रोसेसिंग? बड़वानी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा या खरगोन? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड किसके लिए? तो बनाना प्रोसेसिंग के लिए किसको दिया गया है? वह कौन सा मध्य प्रदेश का जिला है? जल्दी जल्दी से बता दो, क्योंकि आप सभी ने जब ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अवार्ड बट रहे थे तब का करंट अफेयर्स जस्ट दूसरे दिन पढ़ा था, है ना? तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो तुम्हारी आंखों के सामने से गया ही नहीं है। सब प्रश्न तुम्हारी आंखों के सामने से गए हैं, सब के सब। बस रिवीजन करना था और इस रिवीजन का एक उद्देश्य यह भी था कि होली है तो थोड़ा सा हम पढ़ाई लिखाई कर लें ताकि कुछ छूटे ना, कभी ऐसा ना लगे कि यार एक दिन बर्बाद हो गया। ठीक है, तो भैया बुरहानपुर में केला अच्छा खासा उत्पादन है। बुरहानपुर में है भैया असीरगढ़ का किला। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार,
ये भी याद रख लेना, कोई मौका मत छोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना प्रारंभ की गई? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड रिसेंटली? दमनदीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ यही फोटो दे देगी, है ना। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री की किस्मत जितनी अच्छी है ना, मुझे नहीं लगता किसी और की होगी। या ना कि इंसान जो जो अपनी लाइफ में करना चाहता है, उस वो अगर सच में करना चाहे तो देश का प्रधानमंत्री बन जाओ। स्कूबा डाइविंग करने के द्वारिका के दर्शन कर लो, लक्षद्वीप घूमने चले जाओ और ऊपर हवा में उड़ लो। जिंदगी में जीने को और क्या चाहिए? एक ऐसा प्रोफेशन जो आपके सपनों को भी पूरा करे, वो है प्रधानमंत्री। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, है ना। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जीते क्यों? अपने सपनों को जीने के लिए। और सपनों को जीने के लिए सपने सबसे अच्छे खुद के पर्सनल सपने नरेंद्र मोदी जी जी ही रहे हैं। तो लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप पहली बार ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा है भैया, ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा है। अगर जाए तो फोटो भी तो खींच के भेजना होगा। तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना से जुड़ने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। मालदीव के बाद से तो भारी चर्चा में है। ठीक है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल? मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, क्या उत्तर होगा? सोने का नहीं भाई, जागने का है। ऐसा वीडियो चालू करके सो गए होगे अगर तुम, तो आंखें खोल लो, मुंह धो के आ जाओ। अभी फिर बाहर निकलोगे, होली के रंग तुम्हारे ऊपर छिड़के जाएंगे। तो अभी पहले पढ़ाई के रंग छिड़क लो, ठीक है। तो भैया, हिम तेंदुआ को किस देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? याद करो, किर्गिस्तान में। भारत में भी इसकी रिपोर्ट आई थी और लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए मिले थे, स्नो लेपर्ड। मैं भी गई थी लद्दाख, पर मुझे देखने को तो नहीं मिले, लेकिन हाँ ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हाल ही में कितने भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित किया है? हाउ मेनी इंडियन सिटी हैव बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? 3, 2, 1, 4। अच्छा प्रश्न है। आप सभी को पता है फरवरी का माह विश्व आर्द्र भूमि के लिए मनाया जाता है। और साथ ही साथ इस बार का जो विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था, प्रमुख कार्यक्रम हुआ था, वो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में ही आयोजित किया गया था। और इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार के किसके द्वारा, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए हमारे भारत के 3 शहरों को नामांकित किया गया, जिसमें 3 शहर कौन कौन से हैं? एक तो हमारी राजधानी भोपाल है, एक है इंदौर, और तीसरी है भैया उदयपुर। तो 3 शहरों को यहाँ पर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था। वो है भोपाल, इंदौर और उदयपुर। याद रखना दोस्तों, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। ये वाला उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। अगला चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन है? अब हेलमेट पहनी है तो पहचानने में तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आपको फैक्ट तो याद है। हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू स्कोर 3000 रन्स इन इंटरनेशनल वुमेन्स T20 क्रिकेट? मिताली राज, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर या फिर तिरुष कामनी? बोलो दोस्तों। अभी तो ये फिर से में चर्चा में आई। अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग संपन्न हुआ है, और किस टीम ने जीता वुमेन्स प्रीमियर लीग? जल्दी बताओ भाई, 10 मिनट शो वालों, उत्तर दो। पढ़ाया है भैया तुमको तो। ना पढ़ाया हो तो बोलो। हाँ जी।
कौन है भैया? स्मृति मंधाना है। और पहली भारतीय जिन्होंने 3,000 रन से ज्यादा बनाए थे T20 में, वो हरमनप्रीत कौर थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। हाल ही में किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है? खाएंगे क्या? नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो। विच स्टेट सिमलीपाल काई चटनी हैज रिसेंटली रिसीव द जीआई टैग? बड़ी ही चर्चा में रही। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी है उसी राज्य में। उड़ीसा की यह चटनी है, जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है लाल चींटियों की चटनी सिमलीपाल काई चटनी है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे संगीत अकादमी का 13वां नृत्य महोत्सव में 13वां नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द नृत्य कलानिधि अवार्ड इन द 17th डांस फेस्टिवल ऑफ द संगीत अकेडमी? रुक्मणी देवी, उदया शंकर, वसंत लक्ष्मी, नरसिम्हाचारी, या फिर नन ऑफ दीज? बोलो रे बोलो, कुछ तो बोलो, क्या है तेरे दिल में, बोलो बोलो भाई फटाफट। जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया हो फटाफट वीडियो लाइक कर दो, जिसने शेयर नहीं किया हो शेयर कर दो। अगर आपको टॉप 60 क्वेश्चंस की जर्नी होली वाली अवसर पर अच्छी लग रही होगी तो। ठीक है, हाँ जी भाई, वो तो तुम लोग मजाक किया, जल्दी उत्तर दो। जी बिल्कुल सही, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को संगीत अकादमी के द्वारा नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला बढ़ते हैं। 6वीं बार ब्रिस्बेन इंटरनेशनल खिताब 2024 किसने जीता है? हु हैज वॉन द ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टाइटल 2024 फॉर द 6th टाइम? एलिना स्वेतलीना, सेरेना विलियम्स, एलन राय बकीना, या फिर मिताली राज? ब्रिस्बेन इंटरनेशनल खिताब 2024 में 6वीं बार किसने जीता? आपको नहीं लगता कि ये प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है? फटाफट सभी स्टूडेंट उत्तर दो। जी, एलन राय बकीना को ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। दौड़ लगा के आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 पॉइंट के किस भाग में स्थापित हुआ है? आदित्य L1 इन विच पार्ट ऑफ L1 पॉइंट इज L1 सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड? हेनोड, प्रोवा 2, ट्रेस, या हेलो ऑर्बिट? ये वाला प्रश्न तो तुम दोगे भाई, इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगी। ये मैंने तब भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, क्योंकि आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है, इसरो के द्वारा स्थापित किया गया। अब आपसे पूछा गया था कि आदित्य L1 किस कक्षा पे स्थापित हुआ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भैया किस भाग में स्थापित हुआ, ये मैंने यहाँ डाल दिया होमवर्क। कुछ तो मेरे तरफ से तुम्हें होमवर्क मिलना ही चाहिए। ठीक है, करोगे होमवर्क? कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दोगे क्या? शायद तुम्हें आज आपको करंट अफेयर्स का होमवर्क ना भी मिले, तो पहला होमवर्क तो ये नोट कर लेना। उत्तर तुम्हारे सामने है। आपने करंट अफेयर्स के नोट्स सबने बनाए हैं, बस उसको ही एक बार पलटी मारना है और बता देना है, क्योंकि हमारा पूरा पूरा फोकस होम रिवीजन पे ही है भैया। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है? पहले तो इस प्रश्न पर चांद सितारे लगा दो, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्ट्री, विच 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैव अचीव 100% कवरेज अंडर जल जीवन मिशन? अंडमान निकोबार, गोवा, पुडुचेरी, या फिर उपर्युक्त सभी? बोलना बच्चों, उत्तर दीजिए। हाँ जी, अरे ऐसे प्रश्न का तो सीधा सीधा आ जाता है उत्तर, उपर्युक्त सभी, है ना। राज्य और केंद्र शासित 3 को बोला गया है कि 100% कवरेज मिल चुका है इनको जल जीवन मिशन के तहत। तो ये तीनों ही, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और गोवा, जल जीवन मिशन के तहत। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2023 में मध्य प्रदेश के किस शहर ने 5वां स्थान प्राप्त किया है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड 5th पोजीशन इन द
क्लीननेस सर्वे रिपोर्ट 2023, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर या सागर? उत्तर दो भैया, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर ने तो भैया पहला ही स्थान प्राप्त किया है, लेकिन इंदौर के साथ इस बार सूरत भी पहले स्थान पर था। अगर राज्यों की सूची में देखा जाए तो राज्यों की सूची में पहला राज्य जो सबसे ज्यादा क्लीन है वो महाराष्ट्र है, सेकंड पर मध्य प्रदेश का स्थान है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट की टॉप 5 फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा शहर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आप सबको पता है कि ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? आप एमपीपीएससी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एमपीएसआई जो कि शायद ही आए उसकी तैयारी कर रहे हो, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? जो भी एग्जाम की सही तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स हर एक परीक्षा में आएगा। भोपाल सिक्योर किया है 5th रैंक इन द स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट। ओके अयोध्या राम मंदिर में स्थापित की गई भगवान राम की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ये अति मनोहारी सुंदर जो इमेज है भगवान राम की मूर्ति है, इसकी टोटल हाइट कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द आइडियल ऑफ लॉर्ड राम इंस्टॉल्ड इन अयोध्या राम टेम्पल? 21 इंच, 31 इंच, 51 इंच या फिर 41 इंच? उत्तर देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 पर जर्नी आ चुकी है, 60 प्रश्नों की पूरी व्यवस्था है। अब आप बताइए कि तैयारी जीत की है कि नहीं है। अभी मैंने आपको बताया 51 इंच की काले पत्थर में निर्मित अरुण योगीराज मूर्तिकार के द्वारा अयोध्या राम मंदिर की मुख्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप उम्मीद कर रहे हो मैम पोस्टमार्टम, तो भैया टॉप 60 क्वेश्चन है। पोस्टमार्टम जब मैंने इसको पढ़ाया था तभी करा दिया था। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारी रिपोर्ट क्या है। ठीक है, अब तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दे दो या फिर सीधा सीधा उत्तर दे दो। ये टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। ठीक है। Who has taken over as the executive director of Asian Development Bank ADB? श्री विकासशील, इंद्रमणि पांडे, संजीव अग्रवाल या फिर शशि सिंह? उत्तर देना दोस्तों, उत्तर दो भाई। जी भूल गए? इंद्रमणि विमस्टेक के भैया, विकासशील, विकासशील है एडीबी के, भूल गए क्या? अगला बढ़ते हैं, किसने फॉर स्टार्स ऑफ इन डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखी है? भूलक्कड़ों, याद करो, है ना। हु हैज रिटन द ऑटोबायोग्राफी फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इन ऑटोबायोग्राफी? एस जयशंकर, सोनिया गांधी, निर्मला सीतारमन या फिर मनोज मुकुंद नरवणे? फटाफट उत्तर दो। फोटो सामने है, सारी चीजें पर याद तो रखना पड़ेगा। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक किताब किसने लिखी है? आपको सबको पता है भैया, मनोज मुकुंद नरवणे की यह किताब है जिसमें पूरे भारत की नौसेना अभ्यास से संबंधित चर्चाओं को उकेरा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ई समृद्धि पोर्टल का संबंध किससे है? ये एक अच्छा प्रश्न है क्योंकि दिमाग में शायद ही ये उत्तर आए, लेकिन अगर जिसने पढ़ा होगा बिना फोटो के भी पहचान जाएगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं में फोटो आती नहीं है। ठीक है, व्हाट इज ई समृद्धि पोर्टल रिलेटेड टू? कपास, तुअर दाल, गन्ना, गन्ना क्या होता है, गन्ना और गेहूं, बताओ जरा। जी बिल्कुल, तुअर दाल किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के पोर्टल के लिए एक पोर्टल जारी किया गया है। उस पोर्टल का नाम है ई समृद्धि। अगर आप तुअर दाल के उत्पादक हो तो इस पोर्टल को ज्वाइन करके इसकी खरीदी, पंजीकरण और भुगतान से संबंधित सारी जानकारियों को ले सकते हैं। भारत पार्क की स्थापना किस देश में की जाएगी? और यह भारत सरकार के द्वारा ही शुरू की जा रही है।
ठीक है। तो भैया इन विच कंट्री विल भारत पार्क बी स्टैब्लिश? अमेरिका, इटली, यूएई और रूस। कौन है जो अपने देश में भारत पार्क की स्थापना करने जा रहा है? जल्दी से बताओ। यूएई, भारत सरकार के द्वारा यूएई में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसमें भारत के पूरे पारंपरिक और सांस्कृतिक दर्शन को देखा जा सकता है। सोहराय महापर्व का संबंध किस राज्य से है? सोहराय महापर्व इज रिलेटेड टू विच स्टेट? केरल, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर झारखंड? बोलो दोस्तों। जी, क्या उत्तर होगा? हाँ, आज तो कई स्टूडेंट क्लास में आए भी नहीं है। चलो कोई नहीं। सोहराय महापर्व झारखंड, सोहराय महापर्व झारखंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई थी? ये तो सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024 का पहला चक्रवात या फिर जनवरी माह का पहला चक्रवात। वेयर हैज द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ 2024 अल्वारो कॉज रिसेंटली? बांग्लादेश, मेडागास्कर, जापान या फिर चाइना? बोलो भाई। बिल्कुल सही, मेडागास्कर इज द राइट आंसर। मेडागास्कर, मेडागास्कर अल्बारो नाम का तूफान था। मैग्नन तूफान मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, ऑस्ट्रेलिया। ओके। 75वें क्रिएटर आर्ट्स एमी अवार्ड्स ने उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वन द एमी अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग राइटिंग एट द 75 फिफ्थ क्रिएटिव आर्ट एमी अवार्ड्स? जॉन मुलेनी, जॉन फासे, विक्टोरिया गोल्डन या फिर पियोरे रॉस? आपने जॉन फासे का नाम सुना है? नोबेल साहित्य पुरस्कार जीता। आपसे पूछा जा रहा है कि एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट साहित्य लेखन का पुरस्कार किसे मिला? चलो एक और होमवर्क आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है। ये प्रश्न भी मैंने तुम्हारे होमवर्क में डाल दिया है, क्योंकि कुछ तुम भी तो करो। ये दूसरा प्रश्न है। इसी कक्षा में आपको तीनों प्रश्न मिल जाएंगे, जिसके उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए है। उत्तर जरूर देना। अपन लोग बढ़िया वहां पे वीडियो को लाइक भी कर देंगे और आपके कमेंट को भी लाइक कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? हु हैज रिसेंटली वॉन द यूनाइटेड कप 2024 टाइटल? जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर ऑकलैंड? ये एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रश्न है। तो थोड़ा सा तल्लीनता के साथ इस प्रश्न को देखना, ताकि कोई गड़बड़ी घोटाला ना हो पाए, अच्छे से बन जाए, मेरा मतलब है। ठीक है, बिल्कुल सही। जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगी, क्योंकि 60 प्रश्न है और पूरे 3 महीनों का सार है ये 60 प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखना। हाल ही में पैरा कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? रिसेंटली पैरा canoeing player Prachi Yadav has been honored with the Arjuna Award. She belongs to which state? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? बोलो रे दोस्तों, ये तो मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है, ग्वालियर जिले की है प्राची यादव। और इनका संबंध किससे भैया? इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है। शीतल देवी, मोहम्मद शमी के नाम भी याद कर लेना। अदिति गोपीचंद का भी नाम याद कर लेना। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024? लुंगलेई फायर स्टेशन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल या फिर 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल? मुझे बता दो भैया, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भैया जल्दी से 23 जनवरी याद है क्या मनाया था दोस्तों? पराक्रम दिवस। ओके, तो भैया आप जल्दी से बता दो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे मिला? उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को यह पुरस्कार दिया गया। अगला बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली पहुंचे? मतलब जब अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे। हु अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 22 Jan 2024 on a 5-day visit to India as the president of the 78th session of the United Nations General Assembly? एंटोनियो गुटरेस, डेनिस फ्रांसिस, अब्दुल्ला शाहिद या फिर लूला दा सिल्वा? उत्तर देना जी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का भारत में आगमन हुआ जनवरी 2024 में। गणतंत्र दिवस परेड कौन आया था? राष्ट्रपति इमैनुअल फ्रैंको आए थे फ्रांस के। ठीक है, तो 2024 में किसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? हुज टेल्वो हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे 2024? जल्दी से बताओ। बड़ी सुंदर झांकी थी। झारखंड, उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय या फिर मध्य प्रदेश? तो याद रख लेना, संस्कृति मंत्रालय की झांकी को गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड निम्न में से किस शहर को दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन गिवन द अवार्ड ऑफ बेस्ट सफाई मित्र सेफ सिटी? लोनावला या लोनावाला, ठीक है, पुणे, गुड़गांव या चंडीगढ़? तो भैया बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर की बात अगर की जाती है तो गुड़गांव यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा। गुड़गांव को बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला है, याद रखना दोस्तों। अगला देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की स्थापना किस राज्य में की गई? इन विच स्टेट हैज द स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस बीन एस्टेब्लिश? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर केरला? आपको पता है कल की क्लास में मैंने बूस्टर डोज में प्रमुख प्रतिमाएं और उनकी मूर्तियों के बारे में बताया था, और ये वाली मूर्ति के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था। अगर तुम लोग गजनी होगे तो शायद भूल गए होगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि क्लास के सभी स्टूडेंट को याद होगा। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में इसकी उद्घाटन किया गया, याद रखना। 46वां कोक बोरोक दिवस 2024 निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? द 46th कोकबुरुक डे 2024 हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय या फिर सिक्किम? ध्यान से देखना, कोकबुरुक यह एक क्षेत्रीय भाषा के लिए मनाया जाने वाला, क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करने के लिए, कोकबुरुक को प्रमोट करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है, जो कि त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। याद रखना, क्षेत्रीय भाषा का प्रमोशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असर रिपोर्ट 2023 का संबंध किससे है? असर का फुल फॉर्म क्या है भैया? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। असर का संबंध ये जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों की पूरी एनुअल रिपोर्ट का स्टेटस जारी किया गया, ये किससे संबंधित है भैया? शिक्षा से संबंधित है। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 है ना। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये है आपकी तीसरा प्रश्न। इस तीसरे प्रश्न का भी आप उत्तर देंगे। 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई को तो मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 जून बताएंगे दोस्तों। यह बताएंगे क्या? कमेंट सेक्शन में ही बता देना। 3 प्रश्न मुझे होमवर्क में देने थे और तीसरा प्रश्न तुम्हारी आंखों के सामने है। इसका उत्तर तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। ये मेरा आपसे होली का गिफ्ट है कि आप लोग वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितने मैं होमवर्क देते जाऊं उतने कमेंट सेक्शन में होमवर्क देते जाया करो, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बन गई है? हु हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड वुमन ऑफ प्रेजेंट द बजट फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टाइम? सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, सुमित्रा महाजन या फिर निर्मला सीतारमन? ये प्रश्न का उत्तर फोटो देख लो, उत्तर सामने है। मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा, उसके बाद निर्मला सीतारमन का नाम आता है 6वीं बार बजट पेश करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय फ्रांसीसी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा वायुसेना का संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन कहां पर किया गया? डेजर्ट नाइट का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर हैज द ज्वाइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन, फ्रेंच और यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात? अरब सागर, अटलांटिक सागर, हिंद महासागर या फिर लाल सागर? सही उत्तर पता होना चाहिए। डेजर्ट नाइट है तो अरेबियन सी में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा महिला वुशु प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? ये प्रश्न पर स्पेशली चांद सितारे उतार लो, जो तुमने उनके लिए संजो के रखे हैं वो उनके काम तभी आएंगे जब ये प्रश्न सही होगा, ठीक है। तो हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड एज द फीमेल वुशु प्लेयर ऑफ द
year by the International Wushu Federation, Naurem Roshibina Devi, Zhao Zhang Jun, डारिया तारासोवा या मुकेश चौधरी? बोलो रे दोस्तों। वुशु अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ के द्वारा महिला वुशु प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला है दोस्तों, नाओरेम रोशीबीना देवी को मिला है। याद रख लेना, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार शूटर है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी, वो है प्रीति रजक। याद रख लेना, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक है। हाल ही में किसने श्रीहरिकोटा से एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसाइट 3DS, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि इनसाइट 3DS किससे संबंधित है? तो याद रखना, एडवांस मौसम टेक्नोलॉजी। ठीक है। हु हैज रिसेंटली लॉन्च एडवांस वेदर सैटेलाइट इनसाइट 3DS फ्रॉम श्रीहरिकोटा? इसरो, DRDO, स्पेसरो या स्लासा? बोलो रे भाई, अरे कहाँ से? इसरो के द्वारा किया गया होगा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसाइट 3D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? डिब्रूगढ़, बिरसा मुंडा, सूरत हवाई अड्डा या फिर जोरहाट? तो अभी जो फिलहाल है वो गुजरात में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से सूरत हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जरूर बताना। ठीक है। अंतरिम बजट 2024-25 में आयकर स्लैब में दरों का क्या स्थिति है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स इन द इंटरिम बजट 2024-25? बढ़ी हुई दर हुई है, घटी है, कोई बदलाव नहीं है या फिर समाप्त कर दिया? काश ऐसा होता कि इनकम टैक्स ही समाप्त कर देते, पर ठीक है। पर इस बार अंतरिम बजट में क्या हुआ है तो सुन लेना, जैसा पहले थी व्यवस्था वैसी की वैसी व्यवस्था। यार चुनाव आने वाले हैं, इतना बड़ा रिस्क कोई भी गवर्नमेंट नहीं लेगा, और चूंकि इंटरिम बजट है, जब तक की नई लोकसभा है तब तक के लिए है, तो फिर ऐसा भी किया गया कि कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है। 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट का अनुमान क्या है? जितने भी स्टूडेंट के एग्जाम्स अभी हैं वो थोड़ा सा फोकस कर लो इन प्रश्नों पर। व्हाट इज द बजट एस्टिमेट फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना इन 2024-25? 60,000, 80,000, 79,000 या फिर 54,000 करोड़? तो याद रखना, 79,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है? व्हाट इज द प्रपोज्ड बजट एलोकेशन फॉर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? 1683 करोड़, 2,1501 करोड़ या फिर 1701 करोड़? तो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष के लिए 1683 करोड़ का बजट इन अंतरिम बजट में शामिल किया गया है। ध्यान रखना, प्रश्न की स्पीड मैंने बढ़ा दी है, लेकिन आप लोगों को आज के प्रश्नों का दोबारा रिवीजन करना पड़े तो कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ही होंगे। अंतरिम बजट 2024 में वर्णित विकसित भारत के क्या 4 स्तंभ थे? आप सभी को पता है, निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसमें 4 पिलर्स के बारे में बात की गई थी, जिसमें नारी, गरीब, किसान और युवा, इन चारों पर ही ध्यान देने की बात की गई थी, इसलिए ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनवरी 2024 में तेलंगाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन स्माइल एक्स चलाया गया। किसके द्वारा? तेलंगाना पुलिस द्वारा। तेलंगाना में कुल कितने बाल मजदूरों को इसके तहत बचाया गया? हाउ मेनी चाइल्ड लेबर हैव बीन रेस्क्यूड फ्रॉम द एंटायर तेलंगाना state through Operation Smile X conducted by the Telangana Police in Jan 2024? याद रखना, तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल चलाया और जितने बच्चे गुम गए थे साइबर अपराध या फिर अन्य अपराधों से, तो उनको बचाया है। 3479 लोगों को बचाया, 79, 3479। ठीक है। थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, जो राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बन चुका है? सबको पता है कि एक नेशनल पार्क या फिर अभ्यारण्य से एक प्रश्न आता ही आता है कि इन विच स्टेट
Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary recently established, which has become the 18th wildlife sanctuary of the state. तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? पेरियार को देख करके केरल ढूंढ रहे होगे, तो नहीं भैया, ये तमिलनाडु का है। थांथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य 18वां बन चुका है तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? फिर से मैंने इस बारे में डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो चांद सितारे लगा दो, इंपॉर्टेंट है। इन विच सिटी हैज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 बीन ऑर्गेनाइज? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? तो आपको पता होना चाहिए कि 2024 का जो विश्व आर्द्र सम्मेलन है, इसका आयोजन जो मुख्य था वो आयोजन किया गया था इंदौर में, सिरपुर तालाब पे। सिरपुर तालाब और महाराजा यशवंत सागर दोनों ही आर्द्र भूमि में शामिल है। यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन? इब्राहिम राइसी, अशरफ गनी, असलम बिन अहमद बिन और अहमद अवध बिन मुबारक? बताना भाई फटाफट। बोले। यमन देश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं अहमद अवध बिन मुबारक। आगे बढ़ते हैं। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सलारगंज म्यूजियम आपको पढ़ाया गया है। वेयर हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट, देश का पहला डिजिटल नेशनल आर्चीव्स म्यूजियम बीन लेड? हैदराबाद, पटना, वाराणसी या जयपुर? तो आपको सलारगंज पढ़ाया है, हैदराबाद में है, और यही राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का डिजिटल संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किलोग्राम में ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता है? यहाँ पे चांद सितारे लगा लो, ये एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ग्रीको रोमन खिताब किसने अपने नाम किया है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में? हु हैज वॉन द ग्रीको रोमन टाइटल इन द 87 किलोग्राम कैटेगरी इन द नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? सुनील कुमार, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया या फिर नन ऑफ दीज? तो सुनील कुमार ने इस पुरस्कार को जीता है, याद रखना। हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? रिसेंटली इन द विच कंट्री विल द 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज? ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी या फिर इंडोनेशिया? 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो फरवरी माह में ही किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत के लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया? पिनाकी चंद्र घोष पहले थे, दूसरे कौन है? तो भैया अजय मानेकराव खानविलकर दूसरे लोकपाल बने हैं भारत के। पेस जलवायु उपग्रह निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? पेस क्लाइमेट सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी? नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस या फिर जाक्सा? तो भैया पेस नाम का जो जलवायु उपग्रह है वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भेजा गया है। ध्यान रखना 60 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। हाल ही में किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लुसार के अवसर पर नया साल मनाया है? तो आपको बताया गया है नेपाल ने सोनम लुसार उत्सव नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। आज के सेशन का होली के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, और आप जाओ जितने रंग लगाने हैं लगाओ, जितना ऊधम मचाना है मचाओ। अंतिम प्रश्न है, पढ़ के ही जाना। हाल ही में आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ जामा मस्जिद स्टेशन ऑफ आगरा मेट्रो चेंज रिसेंटली? बटेश्वर, मनकामेश्वर, राम मंदिर मेट्रो या अयोध्या मेट्रो? तो मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो रख दिया गया है आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद वाले स्टेशन के। आज के 60 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आपको आज की क्लास का पूरा पीडीएफ विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग होली सुरक्षित खेलेंगे, खुशियां बांटेंगे, गुजिया खाएंगे और एक एक मुझे भी भिजवाएंगे। मैं मिलती हूँ आपको 26 मार्च सुबह 8 बजे की क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैप्पी होली, सेव होली। धन्यवाद।